गुजारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कई लोग रूटीन में पूछते हैं। खैर मेरा मन नहीं करता है अब इस चीज़ पे वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरी में बनानी पड़ती है क्योंकि सब लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कमेंट बॉक्स में। तो सबको रिप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही साधन होता है कि वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। अभी भी कई लोग पूछ रहे हैं कि 28 दिसंबर से क्या एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि किस तरह तैयारी करें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो दोनों चीज़ पर बोलूँगा, वीडियो में जल्दी बोलूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। पहली चीज़ कि आप लोग कंटिन्यू पूछते हो कि एग्ज़ाम 28 को होगा या नहीं होगा। तो इस पर देखो, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ आपसे कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक किसी चीज़ पर विश्वास मत करो। मेरे हिसाब से अभी तक किसी भी आरआरबी बोर्ड की वेबसाइट पर एनटीपीसी की एग्जाम डेट को लेकर नोटिस नहीं आया है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रीनशॉट दिखाओगे तो मैं तो नहीं मानता ये चीज़ों को। मैं मानता हूं तभी जब ऑफिशियल नोटिस आए। अब अगर आप वीडियो की बात मानते हो कि 28 से एग्जाम स्टार्ट होगा और 18 से एग्जाम सिटी जो है उनका पता चल जाएगा किसका एग्जाम कहाँ होगा, तो भाई इस चीज़ को लेकर अभी तक आरआरबी की किसी वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं आया? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। सो वेट करो। मैं तो ये कहता हूँ जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, खैर आप तब तक 28 तारीख को अपनी डेट मान के प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि अगर बाई चांस एग्जाम हो भी जाता है स्टार्ट तो आप तो प्रिपेयर रहोगे, और अगर नहीं होता है तो भाई वो बढ़ जाएगा। अब वो बाकी की बात है, आगे जो भी होगा वो रेलवे बोर्ड का आखिरी फैसला होता है। हमेशा याद रखो, रेलवे एग्जाम्स में कुछ भी हो जाए उसका आखिरी फैसला जो होता है किसी भी प्रॉब्लम का, वो सब रेलवे के अंडर में आता है। उस चीज़ पर अंतिम फैसला रेलवे ही करता है। अगर आपको भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, फेस करना पड़ जाए अगर एग्जाम में, चाहे वो आपके रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो या मेडिकल से या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, तो सबका जो अंतिम फैसला है वो रेलवे करता है। सो रेलवे मैंने यहाँ पर है, यहाँ पर मैं या कोई अदर यूट्यूबर या कोई वेबसाइट न्यूज़, इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक, तो वेट करो कि रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, जल्द से जल्द आपको पता चले कब तक हुआ। अगली चीज़ जो आप लोगों में से कई लोग कहते हैं इसे किस तरह तैयार करना चाहिए, किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन लोगों को देखो, सबसे पहले तो अगर 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आप लोगों के पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और इतने दिन में आप तैयारी कर लो इतना नामुमकिन है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। कई यूट्यूबर, यार कुछ तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, कसम से ये लिख के रखा है कि 10 दिन के अंदर सिलेक्शन पक्का। भाई 10 दिन के अंदर कौन सी तुम दवाई दे रहे हो क्या कि जिसे गिलास में डालकर पी जाओ तो तैयारी हो जाएगी? या फिर एकाएक तुम में ऋतिक रोशन की आत्मा घुस गई हो कि भाई 1-2 घंटे के अंदर पूरी किताब पढ़ लो, ठीक, और ना ही तुम चिट्टी हो यहाँ पे कि यूं यूं करी बुक और बस खत्म काम। 10 दिन बहुत कम होते हैं यार। इंसान को देखो, बेवकूफ़ समझो, लेकिन ये मत सोचो कि बना लोगे आसानी से। ठीक, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सब में समझे। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी बातें बोल के उनको डिमोटिवेट मत करो। अगली चीज़ देखो, पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोर्स बिकने का जो धंधा है अभी धड़ल्ले पर चल रहा है। अगर आप गौर करो, बड़ी कोचिंग वाले जो हैं वो तो खैर शुरुआत से ही बेचते आ रहे हैं। अभी कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो लोग, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, आप जानते भी हो, कई ऐसे हैं जो अभी अभी मतलब सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी क्या किया है, उन लोगों ने भी इस चीज़ को धंधा बना लिया है। ठीक, होता क्या है कि देखो, मेरे पास भी जीमेल पर कसम से कई लोगों के, मतलब कई ऐसे ऐप वाले हैं जिनके ईमेल रूटीन में आते रहते हैं कि ऐप प्रमोशन के लिए, साथ में बिजनेस मार्केटिंग के लिए बहुत से आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी के साथ नहीं करता हूँ, ना कोलैबोरेट करने का मेरा कोई मन है। लेकिन जो चीज़ मुझे इस चीज़ पे हंसी आती है सबसे ज़्यादा, जो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, कई बार ऐप वगैरह का प्रमोशन करना, कोर्स, क्रैश कोर्स, पता नहीं क्या क्या यार, दुनिया भर की चीज़ें। एक चीज़ सेंस लगाओ, खुद सोचो, ऐसा कौन सा कोर्स पैदा हो गया है जो 10 दिन या 1 महीने में आपको ग्रेजुएट लेवल के किसी एग्जाम को क्वालिफाई करा दे? जो लोग 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं क्या? ये चीज़ बताओ मुझे। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अफवाहों से बिल्कुल दूर रहो, आपको तैयारी किस तरह करनी है ये समझो। सो रूटीन में बस एक ही चीज़ है, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अगर आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से करते हो, तो क्या होता है कि एक दिन में आप इतना सारा ज्ञान साथ में ले लेते हो, एक साथ इतनी प्रिपरेशन कर लेते हो जो आप अच्छी खासी बुक्स से ही पढ़ के नहीं कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट और लास्ट यही आप लोगों को सजेशन है कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, और बहुत लगाओ, जितना आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जितना सॉल्यूशन अच्छा कर सकते हो, आपकी मैथ्स, रीडिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, भूगोल, हिस्ट्री, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों में आके अपनी तैयारी को खराब करोगे तो यहाँ उन लोगों से ही बड़ी बेवकूफ़ी आपकी कहलाएगी। मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि तुम भी ऑनलाइन किसी मतलब ऐप का या किसी का ही प्रमोशन करो, किसी क्रैश कोर्स टाइप का। मैंने कहा ना भाई, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे डायरेक्ट जुड़ना पसंद है।
मुझे ये सब करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अभी तक, आप लोगों को भी पता है, मैंने बायोलॉजी की भी जो आप लोगों को पीडीएफ दी थी, मैंने उसमें भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग जितना उसके बदले देना चाहते हो दो, वरना रहने दो, लेकिन पीडीएफ सब लोग डाउनलोड करो। मुझे ये समझ में नहीं आता, कई लोग ऐसे हैं जो लोग मेरे ख्याल से 50 रुपए, 100 रुपए, 90 रुपए पीडीएफ, ये वो पता नहीं किस किस चीज़ को बेच रहे हैं यार, कोर्स वोर्स। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, यूट्यूब पर कमाना है कमाओ, लेकिन स्टूडेंट्स को डरा के तो मत कमाओ। अगर तुम अपनी बात समझा के कमाओगे तो भाई अच्छा लगेगा, सामने वाला समझेगा, कोर्स को खरीदना होगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब जैसे जैसे एग्जाम के दिन कम होते जाएंगे, कॉमन सी बात है, स्टूडेंट के अंदर डर बढ़ाएंगे ये लोग, और डर बढ़ाएंगे, आप डरेंगे तो कॉमन सी बात है कोर्स भी परचेज करेंगे। जो अच्छी खासी तैयारी चल रही है उसे खराब करके आप दूसरे कोर्स में घुसेंगे, उसमें भी तैयारी अपनी खराब कर लेंगे। तो मेरा सजेशन सब लोगों को यही है, रूटीन में जो पढ़ रहे थे पढ़ो, बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। अगली चीज़ कि अगर आप लोगों को ज़्यादा डर लगता भी है तो देखो यार, एक बार थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर भी सोच लिया करो कि अगर आप जॉब लोगे तो आपका फ्यूचर कितना अच्छा होगा, आपके अंदर का सारा डर भाग जाएगा। और अगर आप फिर भी लगे रहोगे कंटिन्यू, आप फिर भी डिमोटिवेट होगे, तो ये चीज़ मान लो कि अगर ऐसा डिमोटिवेशन बनाए रखोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे, CBT 2 में ढेर हो जाओगे। अगर एग्जाम निकालना है तो कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए यार, ओवर नहीं, बस हाई होना चाहिए। सो मेरी तरफ से सबको यही सलाह है कि एग्जाम डेट को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोग ग्रुप डी के बारे में कहेंगे, ग्रुप डी कब तक हो सकता है, तो नहीं बोल देता हूँ कि ग्रुप डी का एग्जाम अप्रैल तक अभी बताया गया है, आगे बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और अभी ग्रुप डी के पोस्टपोन होने के चांस इसलिए हैं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आखिरी फैसला रेलवे का होगा, जो रेलवे नोटिफिकेशन देगा वही होगा। देखो एग्जाम डेट को लेकर डाउट इसलिए बनाया, पहले तो जो अपना किसान बिल के विरोध में धरने हो रहे हैं उसकी वजह से, कोविड की वजह से, तो बहुत सारी चिरानें ऐसी फैल चुकी हैं कि जिनकी वजह से एग्ज़ाम नहीं लग रहा है कि टाइम से हो पाएगा। अगर होता भी है तो देखो कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किसानों ने धरना बहुत जोरदार दे रखा है। सो वहाँ पर यार ट्रेन चलाना, चक्का जाम हो रहा है, एग्जाम सेंटर पर लोग देर से पहुंचेंगे, तो रेलवे इतने सारे अल्टरनेटिव नहीं रखे हुए आप लोगों के लिए कि आप एक बार एग्जाम देने से चूक गए, अगली बार करा देंगे, अगली बार भी चूक गए तो फिर करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही सलाह है कि आप आलतू फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, केवल तैयारी पर फोकस करो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो बेल आइकन प्रेस भी कर लेना ताकि मेरी वीडियो आपको पता चल जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।